अमरावती महानगर पालिका में रिहायशी क्षेत्र से निकलने वाले कचरे को संकलित कर उसकी ढुलाई करते हुए उसे सुखली स्थित कंपोस्ट डिपो तक पहुंचाने के काम हेतु जारी निविदा प्रक्रिया के तहत पेश हुए निविदा प्रस्तावों के टेक्निकल बिड खोली जा चुकी है। वहीं अब परसों सोमवार 10 नवंबर को सफाई ठेके की रेस में रहने वाली 3 कंपनियों की फाइनेंशियल बिड को खोला जाना है, परंतु इससे ठीक पहले सफाई ठेके की रेस में रहने वाली कर्नाटक की पी गोपीनाथ रेड्डी नामक कंपनी द्वारा अपनी प्रतिस्पर्धी 2 कंपनियों के निविदा प्रस्ताव के तकनीकी कक्ष पर आक्षेप उठाते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई है तथा उन दोनों कंपनियों के निविदा प्रस्ताव के तकनीकी कक्ष सहित उन कंपनियों की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव देने की दोबारा जांच पड़ताल किए जाने की मांग उठाई गई है, जिसके चलते अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनी के आक्षेप को ध्यान में रखते हुए मनपा प्रशासन द्वारा एक बार फिर रेस में रहने वाली कंपनियों के टेक्निकल बिड वाले दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जाएगी। चूंकि अब सफाई ठेके की निविदा प्रक्रिया का अंतिम चरण खत्म होने में महज 2 दिन का समय शेष बचा हुआ है। ऐसे में अब मनपा प्रशासन की ओर से इस मामले में कौन सा अलग कदम उठाया जाता है, इस बात की ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। बता दें कि मनपा द्वारा विगत 8 अक्टूबर को सफाई ठेके हेतु जारी निविदा सूचना के बाद पी गोपीनाथ रेड्डी नामक कंपनी सहित अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, कोणार्क लिमिटेड व R&B इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक 4 कंपनियों द्वारा के सफाई ठेके हेतु अपनी निविदा प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिसके उपरांत चारों कंपनियों की ओर से पेश दस्तावेजों की जांच पड़ताल करते हुए उनके निविदा प्रस्ताव के तकनीकी पक्ष मनपा की स्क्रूटनी कमेटी द्वारा जांचा गया था और R&B इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को इस सफाई ठेके के काम हेतु तकनीकी आधार पर अयोग्य करार देते हुए निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था, जिसके चलते सफाई ठेके की रेस में शेष 3 कंपनियां बची है। तकनीकी पक्ष पर आपत्ति दर्ज कराते हुए दावा किया कि वे दोनों कंपनियों के सफाई ठेके के काम हेतु पूरी तरह से योग्य नहीं है। ऐसे में उन दोनों कंपनियों के तकनीकी पक्ष की दोबारा जांच पड़ताल की जानी चाहिए, साथ ही उस जांच पड़ताल की रिपोर्ट भी साझा की जानी चाहिए। इस संदर्भ में प्राप्त जानकारी के मुताबिक पी गोपीनाथ रेड्डी नामक कंपनी द्वारा मनपा आयुक्त के नाम विगत 6 नवंबर को जारी पत्र में दावा किया गया है कि निविदा शर्तों के मुताबिक निविदा धारक के पास कचरा संकलन हेतु 12 बड़े व नए कॉम्पिटर होना चाहिए, परंतु अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड नामक कंपनी के पास फुल साइज वाले बड़े नए कॉम्पिटर ही नहीं है। इस तरह निविदा शर्तों के मुताबिक इस निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाली कंपनी के पास वर्ष 2013 के बाद कचरा संकलन व कचरा ढुलाई का कम से कम 7 वर्षों का अनुभव रहना जरूरी है, परंतु कोणार्क इंफ्रा नामक कंपनी द्वारा इस शर्त को पूरा ही नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनियों का तकनीकी पक्ष अमरावती मनपा के सफाई ठेके के मानकों को पूरा नहीं करता है। ऐसे में सफाई ठेके की फाइनेंशियल बिड को खोलने से पहले इन दोनों कंपनियों की तकनीकी पक्षों की दोबारा जांच पड़ताल की जानी चाहिए और उसके बाद ही फाइनेंशियल बिड की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मनपा के सफाई ठेके की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे और टेक्निकल बिड के मानक पर खरी उतर चुकी पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनी द्वारा उठाई गई इस आपत्ति के बाद अब मनपा प्रशासन के समक्ष अजीबोगरीब तकनीकी पेच पैदा हो गया है, क्योंकि मनपा प्रशासन द्वारा सफाई ठेके की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शक व निष्पक्ष रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ताकि आगे चलकर करीब 245 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि वाले इस सफाई ठेके के आवंटन को लेकर मनपा पर किसी भी तरह के भेदभाव अथवा पक्षपात का कोई आरोप न लगे। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एन समय पर सामने आई इस आपत्ति को लेकर मनपा द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है और इस बारे में मनपा प्रशासन द्वारा कौन सा कदम उठाया जाता है।